मूर्ति पूजा हराम है तो मुस्लिम नौजवानों को नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो लव जिहाद में फंसा दिया जाएंगे। छोटे बच्चे हैं क्या, लॉलीपॉप चूसते हुए वहां पर पहुंचेंगे कि जाएंगे और लव जिहाद में फंसा देंगे। नियत से आपके पता लगेगा ना कि आप वहां पर क्या करने के लिए गए हैं। यहां भी विक्टिम कार्ड खेलेंगे। रूबिका जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे मौलाना साहब की उस बात से सख्त एतराज़ है जिसमें मौलाना साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्यौहार में शरीक होना शरीयत के ख़िलाफ़ है या इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है। मैं तो कहता हूं कि कुरान की वो आयत मौलाना साहब बता दें और उसके बाद में हम और ये बहस कर लें। एक ऐसा ही फतवा लेकर के आए थे मोहम्मद शामी के ऊपर कि जब मोहम्मद शामी क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने पानी पी लिया था, तो उनके ऊपर भी फतवे आने लगे। तो मैंने रूबिका उस टाइम कुरान की एक आयत है सूरह बकरा, उसका जिक्र किया था और उसमें कैसे कैसे कंसेशंस दिए गए हैं वो बताए थे। खैर चलिए, वो एक बात की बात है। लेकिन मैं अपने बचपन से लेकर के आज तक, रूबिका जी अब रुक जाइए, आप दे दीजिएगा। मैं बचपन से लेकर के आज तक हिंदू भाइयों की होली में भी शामिल रहा, दिवाली में भी शामिल रहा और इंशाअल्लाह ताला शामिल होता रहूंगा और लोगों को कहता रहूंगा कि आप शामिल होइए, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का देश नहीं है। प्रोफेसर साहब, तो मुझे सख्त आपत्ति है। अब आप अपने टाइम पे मौलाना साहब बोलिएगा, अभी रुक जाइए। सुनिए प्रोफेसर साहब, नहीं मैं प्रोफेसर ने जी, अरे जी फराज साहब, पहले तो मैं आपकी तारीफ कर दूं कि आपने कहा है मैं दिवाली मनाता था, मैं होली मनाता था, मुझे ना कोई पहले रोकता था ना आगे कोई रोक सकता है, ये मेरा अपना तरीका है और मैं इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए करूंगा, ये मेरे यहाँ का कल्चर है। वेरी गुड सर। ये आपके लिए इसलिए अलाउड हो जाता है क्योंकि आप विशेष पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। अब अगर आप पार्टी बदल देंगे तो सर आप अधर्मी भी हो जाएंगे, आप इनह्यूमन भी हो जाएंगे, आप सरकारी मुसलमान भी हो जाएंगे और आपको मुसलमान प्लस संघी, जब आप संधि बनाएंगे उसकी तो वो हो जाता है मुसंघी, है ना, वो भी कहलाने लगेंगे। और मुझे ये कहते हुए मैं कतराती नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से बात रखने की आदी हूँ सर। अभी तो समाजवादी पार्टी में इसीलिए आपके पास छाता है, आप सब कर सकते हैं और आप सेक्युलर कहलाएंगे। प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई जी क्या कहलाएंगे? सेक्युलर है। वाह। पर रूबिका लियाकत हाथ में कलेवा बांधेगी, माथे पर बिंदी लगा देगी तो उसे सरकारी मुसलमान का तमगा दे दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ये। नहीं रूबिका जी, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं आपसे यहाँ पे। अब सुनिए, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। रूबिका जी सुनिए, देखिए प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार, मैं दो लोगों का एग्जाम्पल दूंगा। प्रधानमंत्री जी एक तरफ सौगात ईद देते हैं, बहुत सेक्युलर बनते हैं, और दूसरी तरफ वो स्कल कैप लगाने से मना करते हैं। उनकी इस बात का सम्मान करते हैं, भाई ठीक है, उनका जो अकीदा है वो ये इस बात की, उनके पर्सनल बिलीफ के हिसाब से उनको इजाजत नहीं देता है। नीतीश कुमार ने भी अभी एक टोपी पहनने से मना कर दिया। मैं कलावे पहनने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आप थोड़ा पीछे चले गए, मैं तो आज ही की बात करती हूं। आपके प्रिय मित्र अबू आजमी, जानते हैं उनको? फोटो दिखाऊं उनका मैं आपको? नहीं, मैं डू यू नो हिम? मैं जो हूं रूबिका जी, सुनिए फराज भाई, पहले मुझे बताइए, डू यू नो दिस मैन कॉल्ड फराज भाई, डू यू नो दिस मैन कॉल्ड अबू आजमी? रूबिका जी, मैं जो हूं अबू आसिम साहब को भी जानता हूं। ऑल राइट, वंडरफुल। व्हेन ही सेज मुझे रोज निमंत्रण आते हैं लेकिन मैं ना तिलक लगाऊंगा ना ही कलाई पर कुछ बांधूंगा, अगर वो मुझे हटाना चाहते हैं तो मुझे वहां से हटा दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ना देखिए रूबिका जी, रुकिए फराज भाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ससम्मान स्कल कैप लगाने से, जालीदार टोपी लगाने से इनकार कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो ध्रुवीकरण करने वाले, हिंदुत्व का एजेंडा आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ये लाल टोपी पहने हुए आपके भाईजान ये कहते हैं ना मैं कलेवा बांधूंगा ना मैं टीका लगाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले। ये क्या कहलाएंगे? व्हाट विल ही बी कॉल्ड? अब सुनिए रूबिका जी, आपने बड़ा लंबा सवाल पूछ लिया। अबू आसिम साहब टीका नहीं लगाते हैं, कलेवा नहीं बांधते हैं, ठीक है, चलिए वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन शुभांशु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान, सुनिए अबू आजमी की पर्सनल चॉइस को रूबिका लियाकत रिस्पेक्ट करते हैं। आप मुझे जवाब देने दीजिए। इलॉजिकल बात पर मैं आपको टोकूंगी। रूबिका जी, आप व्हाई इज इट नॉट प्रधानमंत्री's पर्सनल चॉइस टू नॉट वेयर अ स्कल कैप
and Abu Azmi's personal choice to not wear a kaleva. रूबिका जी, आप मुझे पूरी बात तो करने देंगी? कैसे करने दूं भाई मैं? शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान विधायक जीत करके आ गए तो उनको विधानसभा से फेंकवा देंगे। गलत बोलते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के इंटेंट की है, गलत बोलते हैं वो। प्रॉब्लम ये नहीं है, घटिया चीज बोलते हैं वो। हाँ, तो भारतीय गलत बोलते तो क्या हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से अब आप निकाल दिए बोलिए गए? अबू आजमी जो करते हैं घटिया तो क्या काम वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए? अरे छोड़िए, आप भारतीय क्या जनता भारतीय पार्टी जनता मेंटोर पार्टी से नहीं है निकाल आपकी। दिए गए? आप अपनी बात कीजिए। अगर घटिया है शुभेंदु अधिकारी तो नहीं, कहिए हम तो अबू अपनी आजमी बात- घटिया अरे नंबर 1 हम है, तो- कहिए। रूबिका जी, शुभेंदु अधिकारी घटिया नंबर 1 है? नहीं, अबू आसिम साहब ने ऐसी कोई बात थोड़ी ना कही हिंदू अच्छा, भाइयों के लिए। अच्छा। उन्होंने तो अपनी पर्सनल चॉइस बोली, तो इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी के लिए भी यही ना, बोलेंगी ना, मैं कि कह वो रही- अपनी पर्सनल चॉइस थी? फिर मैं- क्या आप नीतीश बिल्कुल- कुमार जी के लिए भी यही बिल्कुल बोलेंगी? आपके क्या लॉजिक दोहरा से, रवैया मैं है आपके रूबिका जी? लॉजिक से तो जा आप रही हूँ। कैसी बात कर रही हैं आपने आप? कहा कि अगर- कैसा अच्छा, आदमी है सुनिए, देश का सुनिए, प्रधानमंत्री सुनिए, जिसका कैप नहीं नहीं, लगाता। रूबिका जी, तो सुनिए, मैंने आपसे कहा सुनिए। अबू आजमी कैसा रूबिका आदमी जी, है एक मिनट जो सुनिए। कलेवा बांधने से इनकार करता है, तो आप कहते हैं अबू आजमी तो पर्सनल चॉइस है। मैडम, मैडम, पर प्रधानमंत्री के अरे नॉट बी अ मैडम, पर्सनल सुनिए चॉइस। तो। अरे 20 सेकंड रूबिका जी, 20 सेकंड दे दीजिए। हाँ, अगर आप ये कहना चाह रही हैं अबू आसिम साहब के बारे में कि मैं वो कहूं कि वो घटिया आदमी है, तो क्या आप प्रधानमंत्री जी को कहेंगी ये? चलिए, मैं कहूंगा अबू आसिम आजमी साहब को, आप प्रधानमंत्री जी के नहीं लिए कहूंगी। कहेंगी कि वो घटिया आदमी है? शानदार आदमी है प्रधानमंत्री नरेंद्र हाँ, नहीं मोदी। कहेंगी ना? नहीं, शानदार यही आदमी प्रॉब्लम है। है। प्रॉब्लम मुझे ये ये है बताइए, कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी नरेंद्र कहेंगे, मोदी प्रधानमंत्री जी शानदार अगर आदमी है, और कहेंगे मैं बताती कि हूँ आपकी क्यों। भैंस चुरा ले जाएंगे, मैंने तब आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। गंगा माँ प्रधानमंत्री के जी कहेंगे घाट कि पर प्रश्न पूछा था कि आपका मुसलमानों से रिश्ता क्या है। इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं ताजियों के नीचे से जब तक नहीं निकलता था मेरे मुहर्रम पूरे नहीं होते थे, ईद के दिन मेरे घर पर खाना नहीं बनता था, पड़ोस से मुसलमान आकर मेरे घर पर खाना दे जाते थे। यू कम ऑन मिस्टर, ये दोहरा चेहरा है। दोहरा चेहरा ये मैंने दोहरा आपका चेहरा है। एक्सपोज किया है। मेरी अबू आवाज आजमी डाउन की कर दी पर्सनल होगी चॉइस है। अबू आजमी की पर्सनल चॉइस है। एक्सपोज आप लोग 20 हो रही साल हैं से रूबिका मुद्दा जी। बना रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी मुझे बताइए, ये पूरा अबू विश्वास आजमी है से कि आपने लेकर मेरी आवाज डाउन कर दी होगी। पूरा विश्वास है मुझे कि मेरी पूरा आवाज डाउन विश्वास होगी, है, पूरी दुनिया को क्योंकि सुनाई दे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री पूरा जी को देश कुछ इनकी कहने आवाज के लिए सुन रहा किसी की है। हिम्मत नहीं है, बोलते किसी की रहिए। औकात नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? आपकी आवाज ही नहीं गई। हाँ, मुझे पता था, आई न्यू इट कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की आवाज बीजेपी दबा रही है, वैसे ही मीडिया भी विपक्ष की आवाज दबाती है। आई न्यू इट रूबिका जी, Yes. इसलिए मैंने बीच में ही कह दिया You था कि knew मेरी it. आवाज नहीं जा रही You होगी, knew it लेकिन and जनता I हमारी exposed आवाज सुन you. रही है रूबिका जी। You knew it and I exposed you. I मैंने exposed आपकी you, आवाज मैं तो कम फिर से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अगर आपकी आपके आवाज हिम्मत कम है तो नहीं की प्रधानमंत्री थी। जी को वो कहिए, फराज मैं अबू किदवई हाशिम साहब को मैं कहूंगा। जानती हूँ Come और on. मैं इस मामले में बहुत ही अनबायस्ड लड़की हूँ। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं फराज भाई। बंद कमरे में जब आप नहीं, तो हमें भी introspect आपके सर्टिफिकेट करेंगे, की जरूरत नहीं है, मैडम। आत्ममंथन कैसी बात कर रही करेंगे हैं आप? तो अपने आप आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, इस वक्त नजर आ रहे हैं। शिवम